हर रोज उसके मुंह और कान से खून निकलता था। उस मासूम बच्ची के इलाज के लिए जमुई जिला अस्पताल के बाद जमुई के प्राइवेट डॉक्टरों के इलाज के बाद पटना ले जाया गया और फिर पटना के बाद जब लगातार 12 वर्षों तक इलाज से वह बच्ची ठीक नहीं हुई तो उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां राम मनोहर लोहिया दिल्ली अस्पताल की डॉक्टर सुनीता नारायण ने इलाज के बाद जो बीमारी का कारण पता लगाया वो उसके पीछे बीमारी के पीछे बच्ची का कंस मामा था। आइए मैं आज आपको उस घृणित कहानी को सुनाता हूँ। शायद इस कहानी के माध्यम से आप भी सचेत हो जाएं कि आपके मासूम बच्चियां कहीं कंस मामा जैसे अन्य रिश्तेदार के निशाने पर तो नहीं हैं। इसलिए आप सतर्क होकर रहिए, क्योंकि समाज इस कलयुग में अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, रिश्ते तार तार हो चुके हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज की ये कहानी यह साबित भी करती है ईश्वर का कहीं ना कहीं वजूद है, तभी बिना कोई एफआईआर कराए, बिना कोई शिकायत किए आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि 12 साल के बाद एक एफआईआर दर्ज होता है और एक हैवान वहशी जो खुलेआम घूम रहा था वह गिरफ्तार होकर जेल के पीछे चला जाता है। जिला न्यायालय के बाद माननीय पटना हाईकोर्ट भी उसके जमानत की अर्जी को खारिज कर देती है और वो लगातार जेल में है। 17 तारीख को कलयुग के इस कंस मामा का फैसला सुनाया जाएगा। फैसला भी क्या, कम से कम 20 साल की सजा और अधिकतम अंतिम सांस तक आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ये कहानी को सुनने के लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और हो सकता है ये कहानी आपको विचलित करे, लेकिन जानना जरूरी है। इस कहानी के पीछे, कहानी के बारे में जानने के लिए आपको 12 साल पीछे जाना होगा। जमुई की एक बच्ची, 6 साल की बच्ची, 6-7 साल की बच्ची, उसके मुंह और कान से लगातार खून निकलता था हर रोज। उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। उस बच्ची का पढ़ाई छूटने लगा, वह पिछड़ने लगी, वह गुमसुम रहने लगी। जमुई के नामी गिरामी डॉक्टरों ने इलाज किया। फिर वहां से जमुई में जब वह ठीक नहीं हुई तो उसे पटना ले जाया गया। पटना में भी वर्षों तक इलाज हुआ। पटना के डॉक्टरों ने दवाइयां लिखी, लेकिन हर रोज उसके मुंह और कान से खून निकलने का सिलसिला रुका नहीं। तब तक 12 साल में 6 साल की वह लड़की लगभग 17 साल की हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे दिल्ली में दिखाइए। माता पिता उसे दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के डॉक्टरों के पास ले गए और दिल्ली के डॉक्टरों ने भी उन्हें, उस बच्ची को रेफर करके राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा, जहां की मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनीता नारायण के यहाँ उस बच्ची का इलाज प्रारंभ हुआ। एक डॉक्टर कैसे भगवान बन सकता है? एक डॉक्टर अगर अपने फर्ज पे आ जाए तो क्या कर सकता है? और ये कहानी भी तो भगवान के वजूद की ही है, तो फिर धरती के भगवान को तो सामने आना ही था। एक डॉक्टर जिसे भगवान कहते हैं वो इस कहानी में भगवान के रूप में सामने आए। डॉक्टर सुनीता नारायण ने इलाज के साथ साथ उस बच्ची की मनोचिकित्सा, उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी। और फिर 24 जनवरी 2024 की दोपहर जब बच्ची उस सदमे से निकली और उसने पहली बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को भी जो बातें नहीं बताई थी वह डॉक्टर सुनीता नारायण के सामने बोली, यानी उस डॉक्टर ने उस बच्ची का कितना विश्वास जीता, उसके दर्द पर कितना मलहम लगाया, उसके बीमारी को किस तरीके से दूर किया कि उस बच्ची ने पहली बार जब मुंह खोला तो बताया कि जमुई के सिरचंद नवादा मोहल्ले में वह बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, स्कूल में छुट्टी था। तभी पास के एक मामा, पंकज कुमार सिन्हा, जिसे वह मामा कहती थी, वही कंस मामा, वह उसे बुलाकर ले जाते हैं और अपने बच्चों के साथ, वह शादीशुदा मामा अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे के साथ इस बच्ची को खेलने के लिए कहते हैं। वह बच्ची, मासूम बच्ची, उन बच्चों के साथ खेलने लगती है। मामा चॉकलेट की बात कहकर दरवाजा बंद कर लेता है और फिर उस बच्ची के साथ उस मामा ने जो अप्राकृतिक यौनाचार किया, वह बच्ची अपने बयान में कहती है, जो अब 17 साल की हो गई है,
वह बहुत छोटी थी, विरोध भी नहीं कर सकती थी। वह बहुत छोटी थी, मामा के सामने से छुड़ाकर भाग भी नहीं सकती थी। फिर मामा ने जो किया वह बेहोश हो गई और फिर उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे कहाँ लाया गया, कैसे लाया गया, और फिर उस दिन से उसके मुंह और कान से इतना ज़्यादा गहरा जख्म हुआ कि लगातार हर दिन खून की उल्टी होती थी, कान से भी खून निकलता था। माता पिता स्कूल में बच्ची के बदले व्यवहार, बच्ची के बीमार होने को कुछ समझ नहीं पाए। वो लगातार इलाज कराने लगे। बच्ची ने जमुई के एक डॉक्टर का नाम भी लिया है। शायद डॉक्टर ने इलाज और जो अपना फर्ज है एक डॉक्टर के रूप में, एक कमर्शियल रूप में, उससे बाहर निकलकर शायद उस समय कुछ अपना प्रयास किया होता। शायद माता पिता ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद तभी इस बच्ची की समस्या पता चल जाती। खैर, जमुई के डॉक्टरों ने जब लगातार इलाज किया, बच्ची ठीक नहीं हुई। बच्ची की पढ़ाई छूटने लगी, यहाँ तक कि उसकी सामान्य अवस्था भी नहीं रही। माँ बाप कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बच्ची को जमुई से पटना इलाज के लिए ले जाया जाता था। यह सिलसिला वर्षों चला। वह 6-7 साल की बच्ची इलाज कराते कराते अंततः 17 साल की हो गई। उसे पटना से दिल्ली ले जाया गया था क्योंकि पटना के डॉक्टरों ने भी उसे बेहतर जगह इलाज कराने के लिए कहा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जब इस बच्ची को इलाज के लिए ले जाया गया तो वहाँ की महिला चिकित्सक, जो सहायक प्राध्यापक भी हैं, उन्होंने, जो मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बच्ची का इलाज प्रारंभ किया और उसकी काउंसलिंग भी प्रारंभ की। कई महीने के इलाज के बाद उस बच्ची ने पूरी कहानी सुना दी। डॉक्टर ने सिर्फ उस बच्ची को सदमे से निकालकर उसके अंदर जो पीड़ा, उसके अंदर जो दर्द का गुबार था, उसकी बीमारी का जो कारण उसका कंस मामा था, सिर्फ उसी को सामने नहीं लाया। डॉक्टर ने इसके बाद भी अपना फर्ज अदा किया। आपको सुनाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि डॉक्टर को धरती पर भगवान क्यों कहते हैं। उस महिला चिकित्सक ने तुरंत बच्ची की मां को खबर किया और कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराना होगा। इस घटना के 12 साल से अधिक बीत चुके थे। आप समझ लीजिए कि एक बच्ची के साथ घटना घटती है, वह बेहोश हो जाती है, वह सदमे में चली जाती है, वो घटना के बारे में बता नहीं पाती है, माता पिता को कुछ पता नहीं चलता है और फिर वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराते। पीड़ित बच्ची भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराती है, माता पिता कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं और वो बहसी, जिसको साइको कह सकते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करने वाला, वह बेखौफ घूम रहा था। कहते हैं कि जब कोई कमजोर हो, कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब ईश्वर अपना फैसला सुनाने लगता है और ईश्वर का इंसाफ शुरू हो जाता है। आप अंदाजा करिए कि जिस बच्ची ने, जिसके माता पिता ने, जिसके साथ घटना घटित हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, 12 साल बीत गए और फिर उस महिला चिकित्सक ने बच्ची की मां को बुलाकर तुरंत इस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा। वो जब तक सोचती, निर्णय लेती, तब तक उस महिला चिकित्सक ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली को सूचना दे दी और उन्होंने ऑनलाइन इस बात की शिकायत दर्ज करा दी। आज के तारीख में अगर सड़क पर कोई एक्सीडेंट कर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बेसहारा है, तो हम उसके लिए खड़े नहीं होते हैं कि कौन झंझट में पड़ता है। लेकिन एक डॉक्टर जो दिल्ली में रहती है, कहते हैं कि दिल्ली वालों को दिल नहीं होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ इलाज नहीं किया, एक डॉक्टर का फर्ज नहीं निभाया, एक मशीन के रूप में काम नहीं किया, उन्होंने मानवता का भी एक फर्ज निभाया। और फिर 24 जनवरी 2024 को जैसे ही डॉक्टर को ये सूचना मिली, ये सूचना राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जाने के बाद 29 तारीख को जमुई महिला थाना में मुकदमा दर्ज होता है और 30 तारीख को पंकज कुमार सिन्हा को जमुई में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। तब से लगातार लगभग 2 साल हो चुके हैं। पंकज सिन्हा ने जिला अदालत से लेकर माननीय पटना हाईकोर्ट तक जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन बार बार उनकी जमानत की अर्जी इसलिए खारिज हुई कि यह अपराध अपने आप में घृणित होने के साथ साथ यह दिखाता था कि ईश्वर का वजूद कहीं जिंदा है। जब पाप का घड़ा भर जाता है और जब पापी को सजा देने की बात आती है, अगर कोई नहीं हो तो ईश्वर खुद सामने आ जाता है। वो डॉक्टर सुनीता नारायण के रूप में आ जाए
या किसी और रूप में। फिर इस केस का ट्रायल बच्चों से लैंगिक अपराध यानी पॉक्सो की विशेष अदालत में प्रारंभ होता है। पॉक्सो की विशेष अदालत के माननीय जज महेश्वर दुबे जी इस वक्त बच्चों के मामले को देख रहे हैं, वो स्पेशल जज के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस केस को भी गंभीरता से लिया। त्वरित निष्पादन प्रारंभ हुआ। इस केस के सरकारी वकील विशेष लोक अभियोजक ने भी गवाहों को सामने लाया और फिर माता पिता अन्य लोगों की गवाही के बाद नंबर उस महिला डॉक्टर का आया, डॉक्टर सुनीता नारायण राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली का। उन्हें भी नोटिस किया गया। वो व्यस्त डॉक्टर हैं, बावजूद इसके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो गवाही दी, उन्होंने पहले दिन बच्ची की काउंसलिंग के बाद जो इस अपराध का उद्भेदन किया था उसको हूबहू उन्होंने गवाही के रूप में बिना हिचकिचाहट के जज साहब के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रख दिया और अंततः गुरुवार को यह निर्णय हुआ। जो गवाह के बयान थे, जो साक्ष्य थे, जो वकीलों की दलील थी, उसको सुनने के बाद पॉक्सो की विशेष अदालत के माननीय जज महेश्वर दुबे जी ने इस मामले में पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत पंकज सिन्हा को दोषी पा लिया है और 17 तारीख को कंस मामा को सजा सुनाई जाएगी, सजा की अवधि तय की जाएगी। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में जो सजा के प्रावधान है उसमें न्यूनतम सजा 20 साल से कम नहीं हो सकती है और फिर उसके आगे की सजा अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और मृत्युदंड का भी प्रावधान है। कहने का मतलब यह है 17 तारीख को उस कंस मामा को ईश्वर के द्वारा प्रेरणा से धरती के भगवान डॉक्टर सुनीता नारायण के प्रयास से अब सजा सुनाई जाएगी। महज कुछ दिन शेष हैं, लेकिन आप भी सतर्क रहिए। आपके आसपास भी आपकी बच्चियां खेल रही हैं, क्या पता रिश्तेदार के रूप में कोई कंस मामा आपके आसपास भी तो नहीं घूम रहा है, क्योंकि रिश्तेदार के भेष में भी भेड़िया आसपास घूमने लगा है। कलयुग में अब रिश्ते भी तार तार होने लगे हैं। ऐसे में अपनी बच्चियों की सुरक्षा भी अब आपके हाथ में है और माता पिता का दायित्व निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, क्योंकि इस बच्ची का भाग्य बेहतर था कि उसके कारण एक साइको किलर अब सजा पाने जा रहा है। जेल की सलाखों के पीछे वो उसकी ज़िंदगी के अंतिम सांस तक जेल के सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस बच्ची के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा इस बहसी को जेल भेजे जाने से शायद और कई बच्चियों की जान बच गई, क्योंकि यह मानवता के विरुद्ध अपराध था। एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य दुष्कर्म नहीं हो सकता, ऐसा जानवर भी नहीं कर सकते। धन्यवाद, प्रणाम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा।